हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट टेक्निकल्स। मैं हूं मनु अग्रवाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। मूविंग एवरेजेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, क्यों ट्रेडर्स द्वारा मूविंग एवरेज इतना कॉमनली एक्सेप्टेड है, क्यों हर ट्रेडर मूविंग एवरेज को यूज़ करता है और कितने प्रकार के मूविंग एवरेजेस होते हैं, मोस्ट पॉपुलर मूविंग एवरेजेस कौन से होते हैं और ऐसे कौन से टाइम फ्रेम्स हैं जहाँ पे मूविंग एवरेजेस यूज़ होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मूविंग एवरेजेस को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब रिसेंटली मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ मूविंग एवरेज से रिलेटेड, जिसमें आप मूविंग एवरेज को बहुत डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर सकते हैं। मूविंग एवरेज, हर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज मैं उस सीरीज़ में आपको डिस्क्राइब करूँगी कि किस टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज किस चार्ट पे ज़्यादा काम करता है और किस तरह से काम करता है, कैसे ट्रेडिंग सेटअप्स बनते हैं। तो अगर आप वो सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज बेसिकली एवरेज प्राइस होता है किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो फ्यूचर्स ऑप्शंस हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो। किसी भी चीज़ का जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है उसका एवरेज प्राइस जो एक सिलेक्टेड टाइम फ्रेम के ऊपर निकाला जाता है उसे मूविंग एवरेज कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमें 10 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पिछले 10 दिन के प्राइजेस को ऐड करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 10 से। इस तरह से हमें 10 दिन का मूविंग एवरेज मिलेगा। इसी तरह से अगर आपको मूविंग एवरेज सीरीज बनानी है तो आप हर बार पिछले 10 दिन का प्राइस ऐड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे 10 से। और अगर आपको 20 दिन का निकालना है तो आप 20 दिन के प्राइजेस को ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए 20 से। तो इस तरह से आप मूविंग एवरेज बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक चार्ट लिया है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम इस पे मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लिया, सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया और जैसे मुझे 10 दिन का मूविंग एवरेज चाहिए तो मैंने 10 दिन सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मूविंग एवरेज लिया है वो क्लोज पे लिया है, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया। तो इस तरह से आप देखिए ये मूविंग एवरेजेस की लाइन बन गई। तो ये मूविंग एवरेज जो हम निकालते हैं वो देखिए ये पिछले 10 दिन का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 दिन के प्राइजेस को हम ऐड करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 10। इस तरह से हमें इस दिन का मूविंग एवरेज प्राइस मिलेगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम मूविंग एवरेज करते हैं 25 डेज़ का। ये भी सेम क्लोज पे है, हमने क्लोज प्राइजेस ऐड किए हैं। तो यहाँ कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप इजीली देख सकें। तो ये देखिए ये हमारा 25 दिन का मूविंग एवरेज क्रिएट हो गया। तो ये पिछले 25 दिनों का मूविंग एवरेज है, जहाँ पे 25 दिनों के प्राइजेस को ऐड किया गया है और फिर उसको डिवाइड किया गया है 25 से। इस तरह से मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि हमने चार्ट्स पे देखा, 10 डेज़ का मूविंग एवरेज, 25 डेज़ का मूविंग एवरेज वो हमने क्लोज प्राइस पे सेलेक्ट किया था। मतलब हमने क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके उसे सेलेक्टेड टाइम फ्रेम से डिवाइड किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मूविंग एवरेजेस लोग ओपन प्राइस पे भी कैलकुलेट करते हैं, हाई प्राइस पे भी कैलकुलेट करते हैं, लो प्राइस पे भी कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर कोई ओपन प्राइस पे मूविंग एवरेज कैलकुलेट करता है तो वो ओपन पिछले 10 दिन के ओपन प्राइस को कैलकुलेट करेगा, उसे डिवाइड करेगा 10 से। और अगर उसे हाई प्राइस का निकालना है तो वो हाई प्राइसेस को ऐड करेगा, और अगर उसे लो प्राइस का निकालना है तो वो लो प्राइसेस को ऐड करेगा और डिवाइड करेगा 10 से। तो ज़्यादातर अगर मैं आपको बताऊं तो यूज़ किया जाता है क्लोज प्राइस पर ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अपनी रिसर्च के हिसाब से अलग अलग स्टॉक अलग अलग तरह बिहेव करता है। लोग स्टडी करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से वो सीखते हैं कि मुझे ओपन प्राइस पे करना है या हाई प्राइस पे करना है। पर मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग प्राइस पे जो मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया जाता है वो वाइडली हर कोई यूज़ करता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, कोई भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें ज़्यादा और प्रॉपर और थोड़े
जेन्युइन रिजल्ट्स देता है। तो चलिए, ये बात की हमने मूविंग एवरेजेस कौन कौन से प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज इतना वाइडली क्यों यूज़ किया जाता है, ट्रेडर्स क्यों इसको इतना वाइडली यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी रहते हैं, उस केस में मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट यहाँ पर मूविंग एवरेजेस क्या करते हैं कि उस चॉपीनेस को, फ्लक्चुएशन को, उस चॉपीनेस को कम करते हैं और प्राइजेस को स्मूथ करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ट्रेडर मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकता है। उसे पता चल सकता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो मूविंग एवरेजेस बेसिकली ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जहाँ तक आप सबको पता ही है कि ट्रेंड को मार्केट में आइडेंटिफाई करना कितना ज़रूरी है, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी बात है। उसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ही है, तभी वो अपने ट्रेड सेटअप कर सकता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेजेस कौन कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ किए जा सकते हैं। बेसिकली मूविंग एवरेज किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो मंथली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, डेली हो, आवर्ली हो, 15 मिनट का हो या 5 मिनट का हो। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज को यूज़ करें, उसे प्रॉपरली टेस्ट करें कि ये मूविंग एवरेज इस चार्ट फ्रेम पे कैसे काम करता है, उसको प्रॉपरली स्टडी करें, तभी उसके बेसिस पे आप कोई भी ट्रेड लें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि मूविंग एवरेजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो मूविंग एवरेजेस बहुत प्रकार के होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। बहुत टाइप के मूविंग एवरेजेस हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले केवल 3 ही मूविंग एवरेजेस हैं। जो है पहला सिंपल मूविंग एवरेज, जो अभी हमने देखा पहले कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या होता है। दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और तीसरा वेटेड मूविंग एवरेज। तो ये 3 मूविंग एवरेजेस हैं जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ट्रेडर्स के साथ। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपको चार्ट्स पे, और मैंने ये भी बताया कि ट्रेडर्स इसको क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली ट्रेडर्स इसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और मूविंग एवरेजेस कितने प्रकार के होते हैं और कौन से टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, उनके जो 3 प्रकार मैंने आपको बताए, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ किया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल को क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप और स्टडी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो मार्केट में इंटरेस्टेड हों सीखने के लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।